पीलीभीत वैसे तो बीजेपी का ही गढ़ है, लेकिन इस बार पार्टी ने वरुण गांधी का टिकट काटकर जितिन प्रसाद को चुनाव मैदान में उतारा। आज पीएम मोदी ने इसी पीलीभीत में मोर्चा संभाला। जितिन की जीत पक्की करने के लिए पीएम मोदी ने विपक्ष को भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, सीएए, राम मंदिर के अपमान के मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से घेरा। मोदी 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 मोदी। जिस शक्ति के आगे हम शीश झुकाते हैं, उस शक्ति को उखाड़ फेंकने की बात ये कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। पुष्पकली फेंक कर उनका आशीष प्राप्त करें। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। आदि गंगा के नाम से मशहूर गोमती नदी के उद्गम स्थल और माता यशवंतरी देवी की धरती पीलीभीत में पीएम मोदी ने विपक्ष के खिलाफ एक बार फिर हुंकार भरी। भारत माता की। चैत्र नवरात्र का पहला दिन था और पिछले 10 साल के दौरान पीलीभीत में पीएम मोदी का पहला दौरा। लिहाजा मौके की नजाकत को देखते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान को फिर से जनता के बीच उछाला और कांग्रेस पर शक्ति स्वरूपा के अपमान का आरोप लगाया। आज देश भर में जिस शक्ति की पूजा हो रही है, उस शक्ति का कांग्रेस ने घोर अपमान किया है। जिस शक्ति के आगे हम शीश झुकाते हैं, उस शक्ति को उखाड़ फेंकने की बात ये कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। पीलीभीत के चुनावी मैदान में इस बार बीजेपी के जितिन प्रसाद का मुकाबला एसपी के भगवत सरन गंगवार और बीएसपी के अनीस अहमद खान से है। आईएनडीआईए गठबंधन ने बीजेपी के मुकाबले एसपी को टिकट दिया है, मगर पीएम मोदी के तर्कश से निकले तीर कांग्रेस पर ही लगे। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर शक्ति के अपमान के बाद राम मंदिर से नफरत का भी आरोप लगाया। भाइयों बहनों, मैं अभी भी समझ नहीं पाता हूं कि इनके मन में इतना जहर भरा है कि उनकी पार्टी से जो प्रतिष्ठा में गए, प्राण प्रतिष्ठा में जो लोग गए, उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। मौजूदा सांसद वरुण गांधी का टिकट काटकर यूपी के मंत्री जितिन प्रसाद पर भरोसा जताने वाले पीएम उनके प्रचार के लिए पीलीभीत पहुंचे थे। लोकसभा सीट पीलीभीत में सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिमों की है, इसलिए पीएम ने सीए पर भी लोगों का भ्रम दूर करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के घोषणा पत्र की तुलना मुस्लिम लीग से करते हुए मुस्लिम वोटों की खातिर तुष्टीकरण का भी आरोप लगाया। अनेक परिवारों को तुष्टीकरण के दबाव में ही कांग्रेस हो या सपा सीए का भी विरोध कर रही है। आप मुझे बताइए, मेरे इन हिंदू भाइयों बहनों को, मेरे इन सिख भाई बहनों को भारत अगर नागरिकता नहीं देगा तो कोई और देगा क्या? कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है वो कांग्रेस का नहीं, ऐसा लगता है मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र दिखता है। पीलीभीत में 19 अप्रैल को पहले चरण के दौरान मतदान होने हैं। पीलीभीत का इतिहास देखते हुए मुकाबला एक तरफा जरूर लग रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव में 400 का लक्ष्य हासिल करने के लिए बीजेपी किसी भी सीट पर रिस्क लेने के मूड में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।